नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस की। यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में, आप ऑल इंडिया में कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, सभी में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया गया था, किसने प्रारंभ किया था? तो आप बताओगे सर, भूदान आंदोलन जो था वो क्या महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, या जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में तुरंत छापिए कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन दोस्तों 1951 में प्रारंभ किया गया था, 1951 में, और इसको हम भूमि सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यह प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने, अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, फ्लोरिकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी, या कोई नहीं। फ्लोरिकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी, या कोई नहीं। दोस्तों पक्षियों के अध्ययन की बात हो रही है। दोस्तों पक्षियों का जो अध्ययन है वो कहा जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। आपका जो बी ऑप्शन है, पक्षियों का अध्ययन, आप कहोगे सर ऑर्निथोलॉजी, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें दोस्तों पोमोलॉजी की, तो आप कहोगे सर पोमोलॉजी, तो आप कहोगे ये आपके फलों का अध्ययन, आपका फलों का अध्ययन कहलाएगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पक्षियों का अध्ययन क्या था? तो आप कहोगे सर पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी के लिए कौन सा टीका? तो आप कहोगे सर टीबी के लिए आपका BCG का जो टीका है वो टीबी के लिए लगाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस हम कह सकते हैं, तो आप कहोगे सर ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो आपके सामने दिया गया ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं और कौन कौन से देश शामिल हैं? अगर हम ब्रिक्स की स्थापना की बात कर लें, ब्रिक्स की स्थापना की बात कर लें, तो आप कहोगे सर इसकी स्थापना 2006 में की गई, और तब इसमें 4 देश शामिल थे। उसके बाद में एक देश और शामिल हुआ सन 2010 में। तब से दोस्तों ब्रिक्स में हो गए 5 देश, और 5 देशों का जो समूह है उसको कहा जाता है ब्रिक्स। इसमें वो 5 देश कौन कौन से हैं? देखिए, जो 5वां देश शामिल हुआ था उसका नाम था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जो 5वां देश शामिल हुआ था वो था आपका साउथ अफ्रीका। उसके पहले आपका बी से आपका हो गया ब्राज़ील, उसके बाद में आर से आपका हो गया रूस, आई से आपका हो गया इंडिया, सी से आपका हो गया चाइना, और एस से आपका हो गया साउथ अफ्रीका। ये 5 देश जो थे वो ब्रिक्स में शामिल थे। स्थापना 2006 में, और उसके बाद में तब यहाँ पर 4 देश थे, और उसके बाद में 5वां देश, तो आपका हो गया सर साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, किसे मार्स गैस कहा जाता है? किसे मार्स गैस कहा जाता है? किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस है एथेन को, प्रोपेन को, मीथेन को, या ब्यूटेन को। दोस्तों मार्स गैस कहा जाता है, तो आप कहोगे सर मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है, तो आप कहोगे सर CH4 इसका सूत्र होता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, CH4 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? रोलेट एक्ट, जिसको हम कहते थे कि काला कानून, रोलेट एक्ट को क्या कहते थे हम? काला कानून। मतलब
कोई भी दलील नहीं, कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, आपको पकड़ा जाएगा और सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि ये बिना मुकदमा चलाए ही आपको जेल में डाल दिया जाता था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट आपका आया 1919 ईस्वी में। आपका जो ए ऑप्शन है, जिसको हम काला कानून भी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट आया आपका 1919 में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों आपके सामने दिया गया बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। उसके पहले दोस्तों चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है बंगाल का शोक। देखिए दोस्तों, बात हो रही है बंगाल के शोक की। बंगाल का शोक, इतनी ज़्यादा बाढ़ आती थी कि बंगाल का शोक कहा जाता है उस नदी को। ऑप्शन है आपके सामने। क्या दोस्तों? दामोदर को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, हुगली को, या कोसी नदी को? तो दोस्तों अगर बंगाल के शोक की बात कर लें तो दोस्तों बंगाल का जो शोक है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी आपकी पश्चिम बंगाल से झारखंड तक प्रवाहित होती है। और किस लिए कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी, इस नदी में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी। तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी हो जाएगी। और आप लोग सुनते होंगे कि एक आपका क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक, तो अगर बिहार के शोक की बात कर लेते तो बिहार का शोक आपका कहलाएगा कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप सभी को पता होगा। ब्रह्मपुत्र नदी आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी, उसको हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। सांगपो कहाँ कहते हैं? तो तिब्बत में कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र का जो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में ब्रह्मपुत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बांग्लादेश में प्रवेश होने के बाद में तो उसको हम कहते हैं जमुना। और विश्व का सबसे बड़ा जो मांजुली द्वीप है वो कौन बनाती है? तो वो बनाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में ये मांजुली द्वीप आपका बनता है। विश्व का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप जो द्वीप है मांजुली द्वीप है, उसको ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग में अरुणाचल जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, सांगपो तिब्बत और जमुना आपकी हो जाएगी बांग्लादेश। दोस्तों इतना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी था। और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन, उसका आंसर आपका दामोदर नदी था, कहते हैं अब जिसको हम बंगाल का शोक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध है, आप कहोगे सर उड़ीसा से है, या आंध्र प्रदेश से है, या महाराष्ट्र से है, या उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। कुचिपुड़ी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका है आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी, या हम कह सकते हैं कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? तो अंधा कच्ची पूड़ी खाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी नृत्य जो शैली जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, स्टीफन हॉकिंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या कोई नहीं? पेनिसिलिन का आविष्कार दोस्तों कब किया गया? आप बताओगे सर पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 ईस्वी में किया गया। और किसने किया? तो आप बताओगे सर पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दिया गया है अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर, यानी कि कोणार्क में कौन सा मंदिर है? तो आप कहोगे सर कोणार्क में हमारा कौन सा मंदिर? तो आप कहोगे सर सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आप कहोगे सर कोणार्क में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इस सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर में शामिल किया इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में। और ये कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये है आपका उड़ीसा में। ये है आपका उड़ीसा में। इसका निर्माण जो था वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और कब करवाया था? तो आप कहोगे सर 13वीं शताब्दी में।
बहुत सब चीज़ें आपकी आ गई। कोणार्क मंदिर, तो आप कहोगे सर कोणार्क में सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आप कहोगे सर उड़ीसा में है, पुरी में। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे 1984 में आप कहोगे इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप कहोगे सर नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। आगे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक दोस्तों मोटिवेशन भर देता है, तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या कोई नहीं। तो दोस्तों सम्राट अशोक का जन्म अगर हम बात कर लें, सम्राट अशोक के जन्म की बात कर लें तो दोस्तों इनका जन्म तो आप कहोगे सर पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ। पाटलिपुत्र में क्या इनका जन्म हुआ? और सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही संविधान से लिया गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? दोस्तों पहली बार संशोधन किया गया और उस संशोधन में आर्टिकल 31 का और 31 खा जोड़ा गया। ये दोनों आर्टिकल जोड़े गए और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी तक 8 अनुसूचियाँ होती थी दोस्तों, अब 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 31 खा आर्टिकल और 31 का आर्टिकल यानी कि 31A और 31B को यहाँ पर जोड़ा गया। तो दोस्तों यह संशोधन कब किया गया? आप बताओगे सर यह संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन आपको हो गया 1951 ईस्वी में आपका किया गया, 1951 ईस्वी में। आर्टिकल आपका 31 का और 31 खा जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? ऑप्शंस आपके सामने एथिलीन। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी जो आपकी RRCN रेलवे की जो परीक्षा चल रही है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है दोस्तों वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी होता है? फलों को पकाने के लिए आपका एथिलीन हार्मोन जो है वो ज़रूरी होता है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों संघाई हिरण, ये भी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम या महाराष्ट्र? संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? संघाई हिरण की बात हो रही मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर में पाया जाता है या मिजोरम में पाया जाता है या आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है? तीन ही ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों संघाई हिरण जो है वो आप क्या कहोगे सर? ये तो हमारा पाया जाता है, कहाँ बताओगे आप? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कहोगे सर ये पाया जाता है हमारा मणिपुर में। ये आपका कहाँ? मणिपुर में पाया जाता है। और मणिपुर में एक झील भी है, तो आप कहोगे सर लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? तो आप कहोगे सर लोकटक झील कहाँ है? तो आप कहोगे मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। अगर हम पाला झील की बात कर ले तो मिजोरम में आपकी पाला झील है। कौन सी झील? मिजोरम में आपकी पाला झील। और लोकटक झील बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लोकटक झील आपसे बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो लोकटक झील कहाँ है? तो आप कहोगे सर लोकटक झील आपकी कहाँ है? तो आप कहोगे मणिपुर में है। और मिजोरम में आपकी पाला झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और वहाँ पर हम चलते हैं, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए दोस्तों 3 पहाड़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, गारो, खासी, जयंतिया, बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं। मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? और ये पेपर आपका जो क्वेश्चन है आपका अभी अभी रेलवे में पूछा गया है। अभी अभी रेलवे का ही ये क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने रेलवे के भी रख लिए हैं जो कि पूछे गए प्रश्न हैं। मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों मासिन राम जो है वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। खासी पहाड़ी पर आपका मासिन राम स्थित है। मासिन राम आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है?
अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से दोस्तों बताते रहिए। देखिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो दोस्तों अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। बात हो रही है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आप कहोगे सर अमरकंटक पहाड़ी से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे सर अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। क्या ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है? कमेंट सेक्शन में बताइए यस या नो। क्या मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? आप सभी को बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर जमुना के नाम से जानते हैं? क्या हम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यस या नो। अगर नहीं तो बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगर हम बात कर लें कि शांत घाटी कहाँ है, देखिए बहुत बार पेपर में पूछा जाता है शांत घाटी कहाँ है। ओणम त्यौहार की अगर बात कर लें, अगर हम बात कर लें पेरियार अभ्यारण्य की, और अगर हम बात कर लें रबड़ की, तो दोस्तों ये सभी आपका जाएगा केरल में। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नारियल के भी अगर बात कर लेंगे तो ये भी आपका चला जाएगा केरल में। केरल से इतने क्वेश्चंस, नारियल सबसे ज़्यादा, प्राकृतिक रबड़ आपकी, शांत घाटी, ओणम त्यौहार और आपका पेरियार, तो ये सभी आपके लिए केरल से संबंधित हैं। कर्नाटक से आपको क्या बताया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए। 3 से 4 चीज़ें मैंने कर्नाटक से भी बताई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हम बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। आप भी बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। तब तक आप लोग बताइए कि किसने की थी। कहाँ? तो आप कहोगे सर कोलकाता में। और किसने की? तो आप कहोगे सर राजा राम मोहन राय ने की। आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? आप सभी को बताना है। कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की। तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में तुरंत छापिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन सा? मार्को पोलो, नेपोलियन, सिकंदर या वास्को डी गामा? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन, तो आप कहोगे सर ये महान सिकंदर था। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे कहा गया। देखिए शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा को किस सूची में? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके कहाँ जोड़ दिया गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये किया गया? 34वां, 43वां, 44वां या 42वां? तो दोस्तों शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और ये आपका कौन सा संविधान संशोधन? तो आप कहोगे सर ये हमारा संविधान संशोधन हो जाएगा 42वां। ये हमारा संविधान संशोधन हो जाएगा 42वां, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी से है और बहुत बार पेपर में देखिए पूछा जाता है, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, या गोल्डन रेशा या किसको कहते हैं हम? ठीक, तो आपको बताना है गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं या गोल्डन रेशा किसको कहते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप देना है। और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।